मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जाम है। सड़कों से लेकर पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी मची है। भोपाल पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया। इंदौर में पुलिस के पहरे में 17 टैंकर तेल भेजे गए हैं। उमरिया में पेट्रोल डीजल देने की लिमिट तय हो गई। एमपी में कई स्कूलों को बंद रखा गया है। खरगोन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। ओला उबर की सर्विस भी प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या असर है। कानपुर, लखनऊ में पेट्रोल पंप पर 1 किलोमीटर की लाइनें देखी गईं। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिसकर्मी भिड़ गए। कई जगहों पर पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी नहीं पहुंचे। इसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। कानपुर में पेट्रोल पंप पर धक्का मुक्की तक हो गई। पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है। आगरा में रोडवेज बस ड्राइवरों ने काम नहीं किया। इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें हुई। महाराष्ट्र देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र पर भी इस तरह की हड़ताल का असर है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने के लिए भीड़ उमड़ी है। तेल की कमी होने के डर से पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। टैंकरों की हड़ताल के चलते दूध सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने उचित कदम उठाने के आदेश दे दिए। पंजाब में भी असर है। पंजाब के 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया। कुछ जगहों पर एक दिन का तेल बचा है। जलंधर में 90% से ज्यादा पेट्रोल डीजल खत्म और कई जगहों पर आज शाम तक तेल खत्म हुआ है। बिहार में असर देखिए। हड़ताल के दूसरे दिन बिहार में भी आफत है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं के पोस्टर लगे हैं कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। पटना समेत पूरे बिहार में ट्रक बंद है। पटना के कई हिस्सों में ऑटो नहीं चल रहे। कई पंपों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी खत्म हो गया है। हरियाणा में भी हड़ताल का असर दिख रहा है। पेट्रोल पंपों में तेल की सप्लाई आधी हो गई है। करनाल में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर 1 हफ्ते का स्टॉक बचा है और हड़ताल लंबी खिंचने से और ज्यादा असर बढ़ेगा। हिमाचल में पेट्रोल, डीजल के लिए हाहाकार है। करीब 85% पेट्रोल पंप खाली हो गए बताया जा रहा है। एचआरटीसी प्राइवेट बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। गैस निर्माण सामग्री और राशन की सप्लाई बंद है। यह है हिमाचल में असर। तो अलग अलग शहरों में इसका असर पड़ रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक तस्वीर कि आखिर ये देख रहे हैं पेट्रोल के टैंकर हैं जो पेट्रोल की सप्लाई लेकर पंप्स तक जाते हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पेट्रोल के टैंकर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोक रखी हैं। तेल भरा है इन टैंक्स में, लेकिन ये पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ये पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेंगे तो पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होगा। आइए मैं आपको दिखाऊं क्या स्थिति है। ये चंडीगढ़ की तस्वीर आप देखें। चंडीगढ़ में लंबी कतार लगी हुई है। यहां से वहां तक आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन है चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप्स में और यहां कई जगहों पर तेल की कमी भी हो गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, श्रीनगर आप देख रहे हैं। श्रीनगर में गैलन लेकर लोग खड़े हैं सड़कों पर। देखिए, हाथ में लोग खड़े हैं, डीजल लेने के लिए लाइन लगी हुई है। गैलन लिए हाथ में, तेल खत्म हो गया है। भरवा लें अभी से, कहीं आगे दिक्कत ना हो। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, भोपाल में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ये भोपाल के पेट्रोल पंप की तस्वीर है आप देख रहे हैं। लंबी कतार बाइकर्स की आप देख रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं तेल मिलना बंद ना हो जाए, इसलिए सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। अब देखिए, न सिर्फ पेट्रोल बल्कि ये देख रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के टैंकर्स हैं और ये खड़े हुए हैं क्योंकि आगे रास्ता नहीं दिया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंचेगा आप तक तो आखिर क्या होगा? तो दिक्कत यह होगी कि सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। आपको बताऊं कि पेट्रोल की स्थिति क्या होने वाली है, पेट्रोल डीजल की आगे दिक्कतें और क्यों बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर तेल मिलना बंद हो सकता है। पेट्रोल पंप पर ऐसे ही भीड़ लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। हड़ताल की वजह से देश में कई जगहों पर तेल संकट है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इसी तरह की लाइनें लगी हुई हैं। हड़ताल के लंबा खिंचने से हालात और गंभीर हो सकते हैं। देश में 87% कच्चा तेल हम विदेशों से मंगाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 5 जगह है देश में जहां तेल का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि तेल कच्चा आया, फिर तेल का प्रोडक्शन होगा 5 जगहों पर। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और असम, इन 5 जगहों पर उत्पादन होता है। अब इन जगहों से देश भर में तेल की सप्लाई होती है। अलग एजेंसी के माध्यम से तेल दूसरे राज्यों के पेट्रोल पंप तक भेजा जाता है, लेकिन हड़तालियों की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। एक ऐसे दूसरे राज्यों को पेट्रोल, डीजल भेजना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल की कमी से भारी संकट हो सकता है। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी क्योंकि सप्लाई नहीं होगी। दूध की सप्लाई भी प्रभावित होगी। दूसरे जरूरी सामान लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। कई राज्यों में बस सेवा भी प्रभावित हो सकती है। ज्यादा दिन तक हड़ताल से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। आम से लेकर खास सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह होगा अगर सप्लाई वक्त पर शुरू नहीं हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं तेल भरवाने के लिए, वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, सुनिए। ड्राइवर लोग जो स्ट्राइक पे उस वजह से है थोड़ा सा
लेकिन दिक्कत तो है कि अगर जब यानी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा कानून, लेकिन एक बार जो ड्राइवर लोगों को एक बार समझना चाहिए कि यानी क्या है, पूरा एकदम गहराई से समझना चाहिए कि क्या चीज़ है, उसके बाद उनको यानी समझ आएगा। जो रूल्स बनाई है गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के तो बनाई होगी। मैंने स्कूटी लेकर आया था, मैं ऑयल लेने के लिए आया था, स्कूटी मैंने बाहर रखी है, मैं डब्बा और ये लेकर आया हूँ, लेकिन अभी तक बारी नहीं आ रही है, पता नहीं टाइम क्या हुआ। बहुत मुश्किल, सुबह से हम खड़ा यहाँ पर है, कोई मतलब तेल हम मजदूरी करता है इसी तेल पर ही, मशीन चलाता है वो तेल ही पर चलता है। अब सुबह से हम खड़ा है कैन लेकर, देखो सुबह से हो गया कैन। जो ट्रांसपोर्ट वालों की जो चालू है उनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोग अपने पेट्रोल की टैंक है वो फुल करा रहे हैं फिलहाल में, लेकिन जो पब्लिक को है वो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है इनकी वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए था ना। आम जनता पे पड़ रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। अब सभी चीज़ों में आएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, सब्जी वाहन राशन सभी चीज़ों में आ जाएगा, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसा, अभी तो ये पेट्रोल ही है, दूसरी चीज़ें, दूसरी कम्युनिटी की भी प्रॉब्लम होगी। जो भी चीज़ें ट्रक से ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा ना। आज हम इसकी लाइन में, कल दूसरी चीज़ों की लाइन में लगेंगी। कुछ नहीं, अभी तो सुनाई दे रहा है कि ड्राइवरों की कुछ हड़ताल वगैरह चल रही है, इस वजह से गाड़ी नहीं आ रही, वहाँ से गाड़ी नहीं आ रही तो पंप पे पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पा रही, इस वजह से पेट्रोल पंप भी बंद है। लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट बहुत सख्त है। आपको बताऊं हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी में क्या कुछ कहा है। इस हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश में 2 याचिकाएं लगाई गई हैं कोर्ट में हड़ताल पर। जबलपुर कोर्ट में मामले की अर्जेंट सुनवाई हुई। कोर्ट ने व्यापक जनहित से जुड़ा मामला बताया है। ये सरकार को हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। आज शाम से ही कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए और सप्लाई को लेकर सरकार कठोर कदम अब उठाएगी। हड़ताल को लेकर एमपी में सबसे ज्यादा असर है। याचिका में हड़ताल तुरंत खत्म कराने की मांग की गई, साथ ही परिवहन सेवा बहाल कराने की मांग हुई है। अब मैं आपको दिखाऊं इसका असर क्या हो रहा है। सिर्फ तेल तक असर नहीं हो रहा है, सिलेंडर तक असर नहीं है, असर आपकी थाली पर भी होने वाला है। क्योंकि अगर वक्त पर सप्लाई ना शुरू हुई, ये आपको मैं मुंबई की तस्वीर दिखा रहा हूं सब्जी मंडी की, यहां इतनी भीड़ होती है कि कदम रखने की जगह नहीं होती है। वहां आज भीड़ नदारद है, सिर्फ सब्जी बेचने वाले खड़े हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक की, क्योंकि सबसे ज्यादा असर हड़ताल का इस वक्त अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। और सीएम मोहन यादव ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों से कि मध्य प्रदेश के लोगों को आवश्यक चीजों की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, इसके पूरे प्रतिबंध और बंदोबस्त किए जाएं। तो इसका असर आपकी थाली पर कैसे हो सकता है? हड़ताल का असर फल सब्जियों तक पहुंच गया है। मंडियों में फल सब्जियों की सप्लाई कम हो गई। इंदौर सहित देश के कई मंडियों में ट्रक नहीं पहुंचे। इससे क्या हुआ? मंडियों में सब्जियों की कीमत बढ़ने लगी। कई मंडियों में सब्जी का स्टॉक 1-2 दिन का बचा है। मतलब 2 दिन में हड़ताल खत्म नहीं हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। इससे हरी सब्जियों के दाम 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। आलू प्याज के दाम में 5 से 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। कई जगहों पर फलों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ज्यादा है। एमपी के इंदौर में मंडियों में रोजाना 400 गाड़ियां पहुंचती थी, अब हड़ताल की वजह से सिर्फ 50 गाड़ियां पहुंची हैं। इससे अचानक कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। हड़ताल की वजह से किसान भी परेशान हैं। उनके फल और सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं ग्राहकों को भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और सप्लाई पूरी तरह से शुरू नहीं हुई तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई तक में सब्जी और फल महंगे हो सकते हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या सब्जियां महंगी होने वाली है, क्या सप्लाई आ रही है, ग्राहक आ रहा है, कितने दाम बढ़ सकते हैं, सुनिए। नासिक से जो माल आता है 100 गाड़ी आता है, उसमें से 30 ही गाड़ी आ रहा है। वो भी कल 2 दिन में नहीं आएगा। कुछ असर होगा वो मालूम नहीं है क्या होगा। ये अगर 2-3 दिन ऐसे रहा तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, माल की आमदनी घटेगी, महंगाई बढ़ेगी। मार्केट में माल आ रहा है लेकिन बहुत महंगा आ रहा है। अच्छा, काफी असर दिख रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा सर। अभी किलो के पीछे 20 रुपये मार्जिन बढ़ गया और बहुत दिक्कत होगी सर। कल कम से कम आपको किलो पीछे 100 रुपये वो ज्यादा होएगा। अच्छा, वटाना कल 40 रुपये किलो तो आज 120 रुपये किलो है। 30-40% तो माल कम ही आया है। मतलब जो बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आया है। वही वो हड़ताल किया है ना वो लोग ने, पब्लिक ने, इसके लिए बहुत बड़ा। मतलब अभी रेट बढ़ गया है सबका ना। मतलब माल कम आया, क्वांटिटी कम आया तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले हैं। तो रेट वही ना, रेट बढ़ गया उसके। बहुत असर गिरा है। हर चीज किलो पीछे 20 रुपया बढ़ गया है। माल नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है माल कम आ रहा है, जिसके वजह से अपना भाव बढ़ गया। हर चीज के पीछे किलो पीछे 20 रुपया बढ़ गया हर प्रोडक्ट पे। कितने यहाँ पे गाड़ी आती है ट्रक की? अभी पहले तकरीबन 150-200 गाड़ी आती थी, अभी उसकी आधी हो गई। इसमें जनता की प्रॉब्लम होगा। माल महंगा होगा, जनता को माल महंगा मिलेगा।